राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? When was the National Immunization Day observed? तो इसका सही आंसर है आपका 16 मार्च। 16 मार्च को ये मनाया गया। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 16 मार्च को ये मनाया जाता है और इसका थीम जो विषय था वो क्या था? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और इस बार का जो ये टीकाकरण दिवस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जैसे आपको पता है कि कोविड चल रहा है, तो 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कोविड की जो वैक्सीन है वो लगेगी, और जो ओल्ड पर्सन्स हैं, जो बुजुर्ग नागरिक हैं, उनको बूस्टर डोज दी जाएगी। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो पहली बार 1995 में यह दिवस मनाया गया था। 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत जो है ओरल पोलियो वैक्सीन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो उसकी पहली खुराक दी गई थी, इसलिए उस टाइम से ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये तब से मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया? विच स्टेट लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी फॉर बाइंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली इसका सही आंसर है। इसके बारे में अब फैक्ट्स देख लेते हैं। सो दिल्ली सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है माई ईवी, जिसके अंदर आप खरीद सकते हैं और अपने जो व्हीकल है उसका पंजीकरण, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत जो है दिल्ली सरकार 5% ब्याज दर पर छूट देगी कोई भी अगर आप ईवी खरीदते हैं। और जो ये वेब पोर्टल बनाया गया है ये दिल्ली सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ये बनाया गया है। तो अगर मैं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करूं तो वह है अरविंद केजरीवाल। अगर वर्तमान उपराज्यपाल की बात करूं तो वह है अनिल बैजल। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, गवर्नर नहीं होता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the ambassador of India to the country of China? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रदीप कुमार रावत। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आप फैक्ट्स देख लेते हैं। जो प्रदीप कुमार रावत सर हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसकी जगह पर ये आए हैं? ये आए हैं विक्रम मिस्त्री की जगह पर। ये 1990 के पास आउट हैं, IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज भारत विदेश सेवा के अधिकारी हैं, और इन्होंने नीदरलैंड, हांगकांग, बीजिंग, इंडोनेशिया यहां पर अपनी सर्विस दी है। तो अगर मैं चीन की राजधानी की बात करूं तो क्या है? बीजिंग। और वर्तमान राष्ट्रपति की बात करूं तो वह है शी जिनपिंग। और अगर मुद्रा की बात करूं तो वह है रेनमिनबी, जिसको कहते हैं हम चाइनीज युआन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है युआन में और रेनमिनबी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की 143वीं जयंती कब मनाई गई? When was the 143rd birth anniversary of physicist अल्बर्ट आइंस्टाइन सेलिब्रेटेड? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 14 मार्च। 14 मार्च को यह मनाई गई क्योंकि 14 मार्च को इनका जन्म हुआ था। तो अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो 14 मार्च 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1889। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हिंदी में कहेंगे हम संपेक्षता का सिद्धांत, और द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध, मास और एनर्जी का जो रिलेशन इन्होंने बताया, इनके लिए इस चीज के लिए इनको महान वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए जो है 1921 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। आपने अगर नाम सुना हो स्टीफन हॉकिंस, ये भी काफी बड़े वैज्ञानिक हैं। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका निधन कौन से साल में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस देश ने भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किया? Which country signed a $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट विद इंडिया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो श्रीलंका जो है वो काफी आर्थिक संकट से जूझ रही है, तो उसके लिए भारत ने कदम बढ़ाया है। जो आवश्यक उत्पाद हैं और जो दवाइयां हैं उनके लिए ये साइन किया गया है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट $1 बिलियन की। ठीक है, और जैसा आपको पता है श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट एक तरह से हो ही गई है, तो उसको उठाने के लिए भारत ने कदम लिया है। $1 बिलियन जो है उसकी लाइन ऑफ क्रेडिट की जो एग्रीमेंट है वो किया है। और अगर मैं बात करूं श्रीलंका देश जो है उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे और उन्होंने इस पर साइन किए। तो अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं तो वो है बेसिल राजपक्षा। मैं श्रीलंका की अगर राजधानी की बात करूं तो वो है कोलंबो। मुद्रा की बात करूं तो वो है श्रीलंकन रुपी। और अगर वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो है गोटाबाया राजपक्षा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे श्रीलंका की आपको अगर पता हो तो 2 राजधानी है, एक मैंने आपको बता दी कोलंबो, दूसरी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हुआ? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रुपिया बांदा पास्ड अवे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाम्बिया। जाम्बिया के ये प्रेसिडेंट थे। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जब इनका निधन हुआ तो इनकी आयु जो थी, जो इनका जो एज थी वो क्या थी? 85 वर्ष, 85 ईयर्स के थे। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? कैंसर की बीमारी की वजह से। और जो रुपिया बांदा हैं ये 2008 और 2011 में जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति बने थे। तो जाम्बिया देश की अगर राजधानी की बात करूं तो वो क्या है? लुसाका। मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? जाम्बियन क्वाचा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब राज्य के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? हु बिकेम द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब स्टेट? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भगवंत मान। तो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये 18वें मुख्यमंत्री बने हैं और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये आप पार्टी से करते हैं, आम आदमी पार्टी। तो 117 में से 92 सीटों पे जीत हासिल करके ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो है सिंगर रह चुके हैं पंजाब इंडस्ट्री के और एक्टर रह चुके हैं। तो पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़। और वर्तमान गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, आप इसका ध्यान रखेंगे। और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने पेमेंट बैंक स्टार्टअप आइजिलियंट टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण किया? हु हैज एक्वायर्ड द पेमेंट बैंक स्टार्टअप आइजिलियंट टेक्नोलॉजीज? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रोजर पे। तो अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो जो रोजर पे है इन्होंने जो स्टार्टअप है इसका अधिग्रहण किया है। और ये जो स्टार्टअप है ये रोजर पे के लिए क्या काम करेगा? बैंकों के भुगतान के लिए जो है वो समाधान प्रदान करेगा, समाधान बताएगा। तो ये आइजिलियंट है ये पुणे में स्थित है। ठीक है, ये स्टार्टअप है और ये बैंक और वित्तीय संस्थानों को मोबाइल फर्स्ट, एपीआई सक्षम और क्लाउड रेडी के भुगतान के लिए उपकरण प्रदान करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बी सेटअप? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम में ये बनाया जाएगा। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो भारत का ये पहला विश्व शांति केंद्र बनेगा, वर्ल्ड पीस सेंटर बनेगा जो गुड़गांव में बनाया जाएगा। और गुड़गांव में कहां पे? सेक्टर 39 में मेदांता हॉस्पिटल के सामने जो है दिल्ली जयपुर हाईवे के पास ये बनाया जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 25,000 स्क्वायर फीट अगले 2 साल में
बनाने की इसकी संभावना है। तो अगर मैं हरियाणा के वर्तमान गवर्नर की बात करूं तो वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर पीस की बात चली रही है तो वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? When was the World Consumer Right Day observed? तो इसका आंसर है आपका 15 मार्च। 15 मार्च को ये मनाया जाता है। अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम। तो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम था, जो विषय था, वो क्या था? फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये जो कंज्यूमर है, इनको इनके राइट्स, इनके अधिकार बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। जो विक्रेता है, जो शॉपकीपर है, उनको ठग ना ले। तो अगर मैं अधिकार की बात करूं तो अधिकार कौन कौन से हैं? सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, सुने जाने का अधिकार है, निवारण की मांग करने का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, बुनियादी जरूरतों की संतुष्टि का अधिकार है, और स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार इन सब चीजों में शामिल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हैं कल के क्वेश्चन, जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना था। तो अगर मैं बात करूं, पाई दिवस और अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज द पाई दिवस एंड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 14 मार्च। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू हुआ? कहां पर हुआ? ये झारखंड में हुआ शुरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेशक के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग इन ईयर 2021? तो वो था आपका सेकंड, दूसरे स्थान पर भारत रहा। अगर मैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की बात करूं तो आज के होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी जो है इंदिरायानी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंदिरायानी मेडिसिटी विल बी सेटअप? अगला क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की? रिलायंस रिटेल अनाउंस द लॉन्च ऑफ विच वन इंस्टेड ऑफ बिग बाजार? इन 3 के 3 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। अगली क्लास में मैं इनके आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप एक भी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हमारे साथ आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारे पास 37,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और टेलीग्राम पर हमारे साथ 41,000 से प्लस ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मार्च की जो क्विज है, जो लॉन्च हो चुकी है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू। तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। तो हमारे साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेवारी हमारी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।